आशीर्वाद तो प्राप्त करने आए हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे प्रभु वंदना गुरु वंदना के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। देवाधिदेव एक अजरान श्री वासुपूज्य भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान यहाँ परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर मुनि श्री प्रणुत सागर मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की, और जिनकी चरण वंदना करने कई दिनों से मन में जो आस थी वह प्यास कल संध्या काल में अभी बुझी नहीं है, एक घूंट प्राप्त हुआ है। ऐसी परम पूज्य उत्कृष्ट रत्नत्रय साधिका हमारे आदर्श आरिका विज्ञानमती माता जी की जय हो। वंदनीय आरिका संघ की जय हो। परम पूजनीय अर्जिका श्री सूत्रमती शिश्वरमती माता जी की, वंदनीय मुनि आरिका संघ की। राजधानी दिल्ली से कदम जब आगे बढ़े, आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा कि पुनः इस तरफ विहार करना है, और उसी समय मन में एक भाव जगाया था कि इस बार चेतन तीर्थों के दर्शन करना है। और जैसे आगे बढ़ते गए समाचार प्राप्त हुए, पूजनीय माताजी इसी प्रांत में विराजमान है। हमें लगता है ये घाटोल की धरा ऐसी पुण्य अतिशयमय धरा है, यहाँ जो भी बीजारोपण करो वो फलीभूत होता है। याद आता है वह प्रसंग 2017 18 जनवरी, यही घाटोल की धरा आचार्य भगवान सुनील सागर जी अपने विशाल संघ के साथ यहाँ शीतकालीन वाचना के लिए विराजित थे, और उसी समय ऐसे भाव की धारा प्रवाहमान हुई कि इस भव्य भूमि ने इसी घाटोल की धरा पर आरिका दीक्षा हेतु श्रीफल भेंट किया। उस समय वह वैराग्य का ऐसी धारा और चारित्र प्राप्त करने की भावना भाई थी। पुनः दीक्षा के बाद आचार्य भगवान का फिर संयोग घाटोल वासों के पुण्य उदय से प्राप्त हुआ उन्हें। तब भाई शिरीष जी का यहाँ विधान आयोजित था, उनका पुण्यार्जन था, और फिर उस समय यही प्रांगण, ऐसा ही विधान का अवसर, पुस्तक हाथ में थी पूजनीय आरिका माताजी विज्ञानमती माताजी के द्वारा रचित विधान की, और
प्रतिष्ठाचार्य के रूप में ये विजय भैया जी थे। और वो ऐसा एक संयोग बना, विजय भैया जी से कुछ चर्चा हुई और उन्होंने पथ के साथी जो वंदनीय आरिका आदित्यमती माता जी के द्वारा महान उपकार है हम सभी पर कि पूज्य माता जी का जीवन प्रकाश, उसमें उन्होंने अपने शब्द सुमन के माध्यम से ऐसा पिरोया है, वास्तव में वह पथ के साथी ऐसा आधार बना कि पूरा पथ प्रदर्शन का कार्य कर गया। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, मन में भावना और वृद्धिगत होती रही कि हमारे आदर्श ऐसे इस काल में इस रूप से आरिकाचर्या को पालन करने वाले रत्नत्रयधारी साधक आचार्य भगवान का तो अनंत उपकार है कि हमें चरित्र प्रदान किया। उस समय चरित्र प्राप्त करने की भावना इस घाटोल में रखी थी और फिर उस विधान के अवसर पर ऐसे महान चारित्रधारी की वंदना करने की भावना रखी और आज ऐसा पावन संयोग प्राप्त हुआ। बीच में एक अवसर आया कि जब यहाँ से दाहोद के लिए आगामी पंच कल्याण के लिए जाना हो रहा था, तब माता जी का छोटी सारवन, क्या नाम है, हाँ, वहाँ से इस तरफ आना हो रहा था तो हमें समाचार मिले तो मन गदगद हो गया कि अहो, अरे ये क्या, बहुत सुंदर बात है ये तो। लेकिन फिर कुछ अंतराय, कहते हैं ना, बहुमूल्य वस्तु इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती है और परीक्षा। लेकिन देखिए कैसा साधना प्रताप, हम मन में विकल्प करके जा रहे थे कि कब दर्शन हो, और फिर ऐसा भाव बना और ऐसा कुछ योग बना कि उस समय माता जी के दर्शन केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन नहीं हो पाए। हमने कहा कोई बात नहीं, जब आदर्श ऊंचा बनाया है तो अनुसरण भी वैसा सच्चा करना पड़ेगा ना। जो इतने उपवास कर करके भी इतना विहार कर लेते हैं, तो हम जब बीच में आ रहे थे, माता जी अभी तो आप दाहोद में थे, हमने कहा खिलौने में चाबी भरते ना, चाबी जैसी चाबी भरती है ना वैसा खिलौना नाचता है, वैसे ये खिलौना भी ऐसा ही नाच रहा है, क्योंकि चाबी जो भरी गई थी, भावना इतनी उत्कृष्ट थी, कैसे उत्कृष्ट रत्नत्रय साधिका के दर्शन करने जाना है। फिर कल ऐसा संयोग बना कि आज सुबह आगमन होना था, लेकिन और एक परीक्षा, माता जी का आदेश आया, अरे कल का क्या इंतजार करना, शुभस्य शीघ्रम, तुम तो आज ही आ जाओ। और जब माता जी का ऐसा वचन तो पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी के मुंह से निकला, जब उन्होंने कह दिया तो अब को ना कोई गर्मी दिखेगी ना विहार का परिचय दिखेगा, कोई बात नहीं, उन्होंने बुलाया है, शक्ति भी वही देंगे, है ना। बस उनका स्मरण किया और निकल पड़े। और सबसे बड़ा देखो, उस समय हमें हो जाता अगर दर्शन छोटी सारवण के समय, तो फिर इतना ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। कितना अवसर पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी, मुनि श्री जयेंद्र सागर जी, उनका परम उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि दाहोद समाज वाले कह रहे थे महाराज जी प्रतिष्ठा के बाद चले जाना, लेकिन पूज्य मुनि श्री भी दर्शनार्थ के लिए जा रहे हैं। ये गुरुओं के संस्कार हैं कि चाहे जब कभी ऐसा अवसर मिले, वंदनीय पूजनीय समागम मिले, तो फिर समय का इंतजार मत करना। पूज्य श्री का ऐसा उपकार और उनका वात्सल्य और उनका सहयोग कि दाहोद से हमें इस जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सपना कहो, बहुत बड़ी भावना कहो, कि उनके दर्शन करने और उनके सहयोग से ये अवसर प्राप्त हुआ। और कल फिर 2 हम माता जी आ पाते, लेकिन जब कुछ बहुत श्रेष्ठ मंगल होना होता है ना, तो मंगल का सहयोग भी ऐसा ही हुआ करता है। मुनिराजों के साथ ऐसे वंदनीय आरिका माता जी के दर्शन हुए हैं। माता जी का स्मरण, माता जी की वह आशीर्वाद जीवन में संबल और ऊर्जा का संचार करता है। आपका यह जो संयोग हमें प्राप्त हुआ है दर्शन का, निश्चित हमारे जीवन में उत्थान चरित्र को वर्धमान करने वाला होगा। दिल्ली से निकले थे और जो भावना थी कि दर्शन करने हैं, तो एक संध्या को बैठे और माता जी का कोई चिंतन चल रहा था हमारे दिमाग में। हमने अपनी कलम उठाई और लिखते गए, तो कुछ शब्द आपके चरणों में
प्रस्तुत करना चाहते हैं। माता जी पुरुषार्थ किया है, भावना स्वीकार करें और हमारे जीवन के लिए वह आशीर्वाद प्रदान करें। महापुण्य से ये सौभाग्य आया, महापुण्य से ये सौभाग्य आया, रंक ने जैसे रत्न है पाया, विशाल व्यक्तित्व विशाल है महिमा, नमन तुमको आरी का विज्ञानमती माँ। प्रभु वृषभ पुत्री ब्राह्मी की छाया, चंदना सा जिनने चरित्र है पाया, सीता सा सुदृढ़ शील धराया, नमन तुमको आरी का विज्ञानमती माँ। और जी जो हमारे लिए सीढ़ी बने हैं पूज्य माता जी तक पहुँचने के लिए, उनका भी स्मरण इस कविता में हमने प्रयास किया है कि पूज्य माता जी द्वारा जितने भी संस्कारित जो भी पुष्प यहाँ विराजमान है, समस्त संघ का तो दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया, सब अपनी गुरु आज्ञा से प्रभावना में रत है, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास किया है। तप तेज तुम में इतना समाया, आदित्य ने भी चरणों सिर झुकाया, हो श्रेष्ठ साधिका जग ने है माना, नमन तुमको आरी का विज्ञानमती माँ। पवित्र है मन और पवित्र वचन है, पवित्र प्रवृत्ति से पावन जीवन है, देवों ने गाई है गुण गरिमा, नमन की केशलोच कराएंगे तो पूजनीय माता जी के हाथ से ही। भाव केवल इतना ही था, कष्ट देना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी माता जी को, क्योंकि इतने उपवास करती है, हमारे कारण इतना सा भी कष्ट हो जाए ये कभी भी सहन नहीं हो पाएगा, क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। लेकिन भाव केवल बस इतना था, जितने समय जितने जितने बाल वो उखाड़ेगी ना, और एक हाथ सिर पे ऐसे रखा होगा और एक एक बाल ऐसे उखाड़ेगी, वो ऊर्जा वो आशीर्वाद उतनी देर तक वो स्पर्श हमें प्राप्त होगा, वो स्पर्श हमें प्राप्त होगा, वो आशीर्वाद जीवन भर का लेकर जाना है। और फिर एक एक बाल ऐसे जो उखाड़ रही थी ना, वो हमें समझ आ रहा था हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारी बुराइयां वो निकाल रही थी हमारे बीच में से, ताकि हमारी आत्मा भी उनके समान तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके पथानुगामी बनकर उनका मार्ग जो वो प्रशस्त कर रही है, वो अंश भी हमारे बीच में आ गया, हमारी आत्मा में वह भाव व संस्कार बीजारोपण हो गया, हमारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। ये गुरुओं के संस्कार हैं हमारे। लोग हमें कह रहे थे इतना दूर चल के क्यों दर्शन करने जाना, कहीं पास में आ जाएंगे तो कर लेना। मैंने कहा हम आचार्य भगवान सुनील सागर जी के शिष्या है, उनके हमेशा संस्कार रहे हैं कभी भी भेदभाव नहीं करना। जब उत्कृष्ट रत्नत्रय धारी दिख जाए तो उनके बीच में आदर भाव रखना, ये संस्कार उनके हैं। और वो संस्कार बस आज ये उपलब्धि कराने जा रहा है, हमें तो सुनना है उनके वचनों को और चरण वंदना। बस जो भाव थे वो भाव रख दिए। माता जी बहुत हम छोटे बालक हैं और बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, छोटे छोटे कदमों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप अपना ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और बरसाना, जिससे हमारा चरित्र निरंतर वर्धमान हो, साधना निरंतर वर्धमान हो, आराधना साधना करते हुए गुरुओं की आज्ञा पालन करते रहे। यह मोक्ष मार्ग जो हम चले हैं उसका हम न्याय दे पाए और अपने जीवन का उत्थान कर सके। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो, जय समस्त हो, मुनि संघ की जय हो, वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय हो। परम पूजनीय अर्चक श्री
तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, अद्भुत है संकल्प शक्ति तुम्हारी, परिशह उपसर्ग जीते हैं भारी, असंभव को भी संभव कर दिखाया, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, रहते अभीक्षण ज्ञान प्योगी, वचन वृत्ति भी केवल उपयोगी, वरद आपका कोई खाली न जाता, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, रत्नत्रय का उत्कृष्ट पालन, विनय भाव से करे आत्मानुशासन, उज्ज्वल है जैसे शरद पूर्ण चंद्रमा, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, चरण में जो आता वो आचरण पाता, संयम संस्कारशील प्रदाता, यही आधार बने हैं। संस्कार मंजूषा, शील मंजूषा, ये सभी आधार बने हैं। समता में रहना हमेशा सिखाया, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, निष्ठा से हर कर्तव्य निभाना, कथनी और करनी में भेद न पाया, प्रज्ञा से हर क्षण करण को संभाला, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, शरण आपकी चाहे हर कोई पाना, पड़े चाहे कितनी भी कीमत चुकाना, वात्सल्यमयी संगति का खजाना, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, अध्यात्म भक्ति का अनूठा समागम, पढ़ते पढ़ात्रे मात्र जिनागम, सुवीरता धीरता धारी माता, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, यश कीर्ति से तुम प्रभावित न होते, सुयश आपकी साधना सहज पाते, सुस्वर से गाए तब यशोगाथा, नमन तुमको आरी कवि ज्ञान मतिमा, तव जीवन से विराग उदित है, तव जीवन से विराग उदित है, हर चर्या में हित ही निहित है, अहिंसा का अवतार आप में समाया, नमन तुमको है आरी कवि ज्ञान मतिमा, रजत सी शीतल वाणी तुम्हारी, चिंतन आपका सदा उपकारी, तब आशीष से हमको निखरना,
नमन तुमको आरी कवि ज्ञानमती माँ। इतने पुष्प उन्होंने पल्लवित किए हैं, तो ऐसी सभी वंदनीय आरिकाओं को भी वंदन। जो आपका सौभाग्य है, ऐसी श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी साधिका का चरण निश्रा आपको प्राप्त है। और अब हमारी जो भावना है, तव दर्श की मन में थी अभिलाषा, मन चरणाश्रय पाने को प्यासा। आदर्श तुम ही हो प्रेरणा, नमन तुमको आरी कवि ज्ञानमती माँ। नमन तुमको आरी कवि ज्ञानमती माँ। नमन तुमको आरी कवि ज्ञानमती माँ। ऐसे वंदनीय आरिका माता जी के चरण धूलि को अपने माथे का चंदन बनाने का सौभाग्य मिला। और जो केशलोच की भावना थी, दिल्ली से निकले थे तब के, देवादिदेवी खजर श्री वासुपूज्य भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, सर्व आचार्य उपाध्याय साधु संघ की जय हो। परम पूजनीय अर्चका श्री विज्ञानमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। एक आरिका हजारों वर्षों तक तपस्या कर ले, उससे भी ज़्यादा फल मुनि महाराज की एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त होता है। क्योंकि मुनि महाराज निर्ग्रंथ साक्षात मोक्ष की प्राप्ति की क्षमता रखने वाले होते हैं। फिर भी अपनी अपनी दृष्टि होती है। आरिकाओं की दृष्टि में जो कुछ भी है, इनकी गुणग्राही दृष्टि हमेशा इसी प्रकार से बनी रहे, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का चिन्ह है। सम्यक दृष्टि किसी के दोषों को ग्रहण नहीं करता। 10:10 होने वाले हैं। पूज्य महाराज श्री के पहली बार दर्शन हुए। साधर्मियों का समागम मिलना बहुत कठिन होता है। कभी कभी वर्षों निकल जाते हैं, वर्षों में गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये तो कभी योग मिल जाता है, प्रबल पुण्य का उदय होता है, तब निर्ग्रंथ जिनलिंग के दर्शन होते हैं। और आज हमें भी इस भाग्य से महाराज जी के दर्शन मिले। तो महाराज जी की वाणी हम जब सुनेंगे तो वो साक्षात अनुभव की। चलता फिरता मोक्ष मार्ग देखना हो तो जिनलिंग देखो, और वही जिनलिंग अपने सामने विराजमान है। मैं सोचती हूँ कि मुझे भी उन महाराज जी के 2 शब्द सुनने को मिल जाएंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। और मेरे अनुमान से तुम लोगों की भी यही इच्छा होगी कि हम मुनि महाराज के प्रवचन सुने। कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सपने में भी नहीं दिखते हैं कि समझ में भी कभी मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो पाते हैं। यहाँ भाग्य से मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि समय का उपयोग हम भी कर लें, महाराज जी के प्रवचन सुने। महाराज जी से प्रार्थना है कि महाराज जी थोड़ी देर प्रवचन सुना दें, हमारा भाग्य खुलेगा। महावीर भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की।
संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज की, जय हो। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, जय हो। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय हो। प्रत्यक्ष विराजित परम पूज्य मुनि श्री प्रणोद सागर जी, शुद्ध सागर जी, जयेंद्र सागर जी महाराज की। जय हो। घाटोल वालों, जिनका सौभाग्य प्राप्त किया है, अब इतना फीका जयकारा नहीं करना है। मम आदर्श, मम आराध्य, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकामा विज्ञानमती माता जी की जय हो। परम पूजनीय अर्जिका श्री सुदृढ़मती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। एक बार की बात है, एक बालक माँ के पास रोता हुआ आता है। माँ बड़े प्यार से पूछती है, अभी तो तू खेल रहा था, एकदम क्या बात हो गई, क्यों रोने लगा? बच्चा कहता है, वो पप्पू ने मेरी सारी मिठाइयाँ ले ली। माँ आश्चर्य करती है और कहती है, अरे वो छोटा सा, वो जरा सा बालक, और तो उससे मार खा के आ गया, उसने तेरी चीज़ ले ली, तेरे को शर्म नहीं आई? माँ कहती है, चल कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ वैसा कर, मैं दिलाती हूँ। बच्चा हिम्मत करता है क्योंकि माँ उसके साथ है, और माँ कहती है हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, बस वो बालक जहाँ पर है तुम उसे सिर्फ देखते रहना। माँ जैसा कहती है वो बालक करता है। वो छोटा बालक जो मिठाइयों के साथ बैठा हुआ था, उसकी नज़र वहाँ पड़ती है, वो थोड़ा सा घबराता है। माँ कहती है कुछ नहीं कहना, सिर्फ मुस्कुराते रहना और उसे देखते रहना। वो बालक झट से आकर के, वो छोटा सा बालक जिसने इतना शौर्य दिखाया था, वो सामने से आकर के, झट से आकर के वो सारी मिठाइयाँ, खिलौना उस बड़े बालक को आकर के दे देते हैं। वो माँ और कोई नहीं, माँ जिनवाणी माँ है। वो माँ और कोई नहीं, माँ विज्ञानमती माँ है, जो खुद स्वयं ऐसा जीवन जीती है और सबके लिए सिखाती है। सभी साधारण प्राणी, संसारी प्राणी रोते हुए आते हैं, मुझे कर्मों ने ऐसा कर लिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। तब माँ कहती है तू अनंत शक्ति का पुंज, अनंत बलशाली आत्मा, शर्म नहीं आई? जरा से छोटे से कर्म से तू घबरा जाता है? तू अपना बल दिखा, ज्ञाता दृष्टा भाव दिखा, बस उसके सामने देखते रहे, मुस्कुराते रहे, वो सामने से आकर के घुटने टेक देगा। तेरी संपदा जो चुरा ली है, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद, जो ज्ञान, वो तुम्हें वापस लौटा देगा। और ये जो अध्यात्म बल के सामने हर असाधा जिनके चरणों में आकर के घुटने टेक देती है, कर्म नहीं, ये आत्मा बलवान है, परिस्थितियां नहीं, मैं बलवान हूँ और मेरे इस स्वभाव से उस शांति को, उस आनंद को स्वयं पाया है, कमाया है, सुरक्षित रखा है और सबके लिए लुटा रहे हैं। आप सबके लिए तो विशेष ज़्यादा क्या कहें, आप सब तो वो सौभाग्यशाली हो जिन्होंने माँ को देखा है, अनुभव किया है, उनका जीवन क्या है, कैसे है। हम तो जो सुना देखा था, साक्षात सिर्फ देखने आए हैं कि इस काल में ऐसे भी कोई कैसे जी सकता है। सबको एक जिज्ञासा है कि कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं, आपके जीवन में इनके लिए ऐसा कहाँ से इस टाइप की भावना जगी। आचार्य भगवान के साथ जब ही यही वासवाड़ा खांडू कॉलोनी में जब चातुर्मास के बाद गए थे, तब वहाँ पर पंच भाव एक पुस्तक शास्त्र, उसका स्वाध्याय चल रहा था। हमें उसके अंदर की जो गहराई और जिस रूप से वो चिंतन परोसा, क्योंकि आज तक सिर्फ तत्वार सूत्र के वो एक पहले सूत्र में, दूसरे अध्याय में वही समाप्त हो जाता है, बाकी उसका विश्लेषण हमने नहीं देखा कि उस विषय का, इतने महत्वपूर्ण विषय का किसी ने किया हो। तो हमें तब जब नाम पढ़ा उसमें कि आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित है, तब से एक जिज्ञासा और उत्कंठा थी कि इतनी गहराई से चिंतन करने वाला, जीने वाला कौन है। फिर तो घाटोल आना हुआ, विजय भैया जी से, किरीट भैया जी से, यहाँ के अनेक श्रावकों से, और फिर
संबलमती माता जी जो आज हैं, जो उस समय सलोनी दीदी थी, अनेकों से सुनने मिला और फिर तो पूरा साहित्य ही हमें यहाँ मिला। और फिर वो पथ के साथी हो, नाव के खेवैया हो, धन्य है और हम कहेंगे धन्यवाद है आरिका आदित्यमती माता जी को, जिन्होंने इस ऐसे जो यश ख्याति से इतनी निरह वृत्ति कि ऐसे तो हम नहीं समझ पाते और नहीं पता चल पाता कि इस काल में ऐसे कोई वंदनीय आरिका माता जी है, पर उन्होंने उस चारित्र से, उस व्यक्तित्व से, उनकी लेखनी, उनकी समर्पण के माध्यम से हमें परिचय कराया। और हमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि अनेकों आचार्य हैं, आज भी हैं, हमारे गुरु भी हैं जो इस रूप से साधनारत है, पर स्त्री पर्याय में, आरिका पद में, और उसमें भी थोड़ी बहुत कहीं कुछ त्रुटि, पर यहाँ तो चारों आराधनाओं में ऐसा दक्षता, सम्यक दर्शन की बात कहो, ऐसी निर्मलता, ऐसा क्रिस्टल क्लियर, और ऐसी भक्ति, इतना विनय, इतने विधानों की रचना, ये बिना भक्ति के नहीं होता। ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान की गहराई की, निर्मलता की तो बात ही क्या कहे, उनके रचनाएं, उनका स्वाध्याय, सम्यक चारित्र, क्योंकि भक्ति होती है वहाँ तप चारित्र में थोड़ी कमी दिखती है, स्वाध्याय होता है वहाँ फिर, पर यहाँ तो चारित्र, इतनी सूक्ष्म अहिंसा, इतनी सूक्ष्म अहिंसा। जब हमने सुना था कि वो पेन भी यूज़ नहीं करते और करते तो ढक्कन भी नहीं लगाते क्योंकि उसमें मार्जन नहीं हो सकता है, इतनी सूक्ष्म अहिंसा, प्रतिपल इतनी सजगता, और तपस्या तो क्या कहे, तपस्या तप स्वयं इनको शीश झुकाता है। ऐसे चारों आराधनाओं में दक्षता, हम कहेंगे माता जी का हमें जो समझ में आया, एक ही प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट से खैर हर कोई इस मार्ग में निकलता है, सिर्फ और सिर्फ संवर और निर्जरा करना। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐसे लिस्ट आता है ना कि ये इतने पैसे वाले, ये इतने अमीर, ये इतने मिलियनर, अभी आप गूगल करोगे तो भी टॉप 10 मिलियनर्स के नाम आ जाएंगे, पर कोई पूछे कि इस काल में मोक्ष मार्ग में सर्वाधिक निर्जरा करने वाले टॉप 10 में कौन आता है, तो सबसे टॉप में अगर किसी का नाम आएगा तो वो है आरिका विज्ञानमती माता जी। और इस निर्जरा को बढ़ाने के लिए ही हम दर्शन के लिए इतने अभिलाषी थे। हमें लगता है इस काल में और स्त्री पर्याय में इनका जन्म ऐसी दिव्य आत्मा का हो कैसे गया, ये भी एक हमारा प्रश्न है अगर विदेश क्षेत्र जाने मिले तो। पर फिर लगा शायद हम जैसे जीवों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवान का वचन है कि पंचम काल के अंत समय तक परफेक्ट चतुर्विद संघ भी रहेगा, भले गिने चुने हो, तो उस गिनती में इनका नाम आना था और हम जैसों को वैसा मार्ग प्रशस्त करने वाले मिलना था। जितनी कठोर, वज्र से भी कठोर अपनी साधना में दुनिया का कोई कर्म इन्हें डिगा नहीं सकता, पर अगर वात्सल्य की बात आए तो कुसुम से, फूल से भी अधिक मृदु जिनका हृदय है, ऐसा समागम, व्यवहार और निश्चय का समागम, तपस्या में कठोरता और वात्सल्य में मृदुता का, अध्यात्म और भक्ति का समागम बहुत दुर्लभ है। और इस जिस आज से निकले थे दर्शन करने के लिए, और बीच में जो वो पड़ाव था ना, जहाँ मतलब थोड़े के लिए रह गया, उस समय जो अनुभूति हुई हम वो कहना चाहेंगे। उस समय ऐसा लगा जहाँ दर्शन होने ही वाले थे और कोई कह दे कि कर्म ही कह दे, मान लो कि अब नहीं हो पाएंगे, उस समय ऐसा अनुभव था जैसे किसी को मोक्ष मिलने ही वाला हो और एक भाव बढ़ जाए कर्म के कारण, सर्वार सिद्धि पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, एक भाव बढ़ जाए तो वो कैसी वाली फीलिंग होती होगी, वैसी अनुभूति। और उस रात आरिका माँ विज्ञानमती माता जी ने स्वप्न में आकर के संबल दिया, कहा विकल्प मत करो, अभी नहीं हो पाया है, बाद में और अच्छे से होगा। बस इतना दर्शन दे करके, इतना कह करके स्वप्न में, और फिर लगा कोई बात नहीं, अब तो होना ही है। और फिर इतना लौटना भी पड़ा। सब लोग ऐसी तो क्या बात है, ऐसी तो क्या बात है, कोई इतना लौट के 150 किलोमीटर इतना चल के, कई लोगों ने तो कह दिया कि पागल तो नहीं हो गए ये। हमने कुछ कहा तो नहीं, मन में यही कहा, आप बताओ, आपको कोई कहे कि इस काल में हम आपको सीता के दर्शन कराएंगे, हम आपको चंदना के दर्शन कराएंगे, तो इतना चलना ये तो बहुत सस्ता सौदा है, ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा उपक्रम नहीं किया है, कुछ भी नहीं है।
एमपी भी होते 500-700 किलोमीटर भी जाना पड़ता, तो इस वर्ष तो जाना था, ये तो पक्का था। तो फिर ये तो हमें बहुत, हम तो स्वार्थी हैं ना, हम तो स्वार्थी हैं, इसलिए इस रूप से दौड़े दौड़े, बस ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ ये संयोग जो बना है, संयोग तो शायद वियोग में भी बदल जाएगा, पर वो हमेशा का योग ऐसा बना दे हमारा जीवन। हम तो इतना ही हमें समझ में आ रहा है, हम तो गुणों के ग्राहक हैं, गुणों के चाहक हैं, जहाँ गुण दिख जाते हैं वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं। और इतना समझ में आ रहा है कि मुझे इस पर्याय में जैसा बनना है, मैं उनकी शरण में आई हूँ, और बस ऐसा एक उतना नहीं कर पाएंगे पता है, पर थोड़ा अंश भी कर लेंगे तो हमें लगेगा कि ये पर्याय, ये संयम मार्ग श्रेष्ठ गुरुओं से मिला ही है। पर फिर भी आर्यिका व्रतों के साथ जिस रूप से और जिस सीता के दर्शन हम करने आए हैं, चौथे काल में एकमात्र ऐसी आर्यिका सीता जिन्होंने स्त्री पर्याय में जो उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकते हैं ना, लिमिटेशंस होती है, सिद्धांत कभी पढ़ो, स्त्री पर्याय में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता कोई, मोक्ष तो है ही नहीं, जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, और इंद्र नहीं बन सकते, प्रति इंद्र, ये एक हाईएस्ट लिमिटेशन है, और वो सीता ने प्राप्त किया है। कैसी साधना रही होगी, और इस काल में ये सीता माता, हम कहेंगे पंचम काल से जो उत्कृष्ट पॉसिबल पद है ना, वो इन्हें मिलने वाला है। और फिर वहाँ से एक ही भाव में 100% निश्चित रूप से हमारा तो वो स्वार्थ है कि हमारा नंबर भी इन्हीं के साथ लग जाए, थोड़ा बहुत याद रह जाए कि हाँ ऐसा कोई था, तो हम तो इस स्वार्थ के माध्यम कारण यहाँ पर इस चरणों में पहुँचे हैं। बस इसी भावना, कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, अब आज के बाद कहना भी नहीं कि हम कुछ बोले, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुनने और सुनने आए हैं। हम ज़्यादा भी कुछ बोल भी नहीं पा रहे माता जी से, हम सिर्फ निहार रहे हैं, हमें सिर्फ देखते रहना है, उन्हें सिर्फ निहारना है, सीखना है और सिर्फ सीखना है। आपके गुणों को खूब वंदन करते हुए आपकी साधना, आराधना, प्रभावना नित्य प्रतिनित्य वर्धमान हो, और आपकी कृपा दृष्टि, वात्सल्यमय दृष्टि इन छोटे से तुच्छ जीवों पर पड़ी रहे। इसी मंगल भावना के साथ वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आर्यिका विज्ञान मती माता जी जय हो।